गांव के एक छोटे से शहर में सुनीता और सुशील अपने बेटे शुभम के साथ रहते थे। सुनीता और सुशील साधारण किसान थे जिनकी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी में ही बीती। उनका बेटा शुभम उनकी दुनिया का केंद्र था। उन्होंने शुभम को अच्छे संस्कार देने के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। शुभम शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। सुनीता और सुशील ने उसे एक अच्छे स्कूल में भेजा। कई बार पैसे की कमी के बावजूद उन्होंने अपनी जरूरतें त्याग कर शुभम के सपनों को पूरा किया। माँ बाप का सपना था कि उनका बेटा बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। समय के साथ शुभम बड़ा हुआ। वह पढ़ाई के लिए शहर चला गया। माँ बाप का दिल तो भारी था, लेकिन उन्होंने उसे खुशी खुशी विदा किया। हर दिन सुशील अपने खेत में दिन रात मेहनत करता ताकि शुभम को फीस और रहने खाने का पैसा भेज सके। सुनीता भी सिलाई का काम करने लगी। शहर का माहौल शुभम के लिए नया था। वहां की चकाचौंध ने उसे धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। वह अपने माता पिता से फोन पर बात करने में भी कतराने लगा। सुनीता हर रोज उसकी राह देखती, लेकिन शुभम का फोन आना बंद हो गया, धीरे धीरे कम होता गया। कई सालों बाद जब शुभम नौकरी करने के बाद पहली बार गांव लौटा तो सुनीता और सुशील की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव के लोग भी गर्व से कहते, सुशील का बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। लेकिन शुभम अब पहले जैसा नहीं था। वह अपनी माँ और पिता के साथ ठीक से बात तक नहीं करता था। एक दिन गांव के लोग के सामने उसने अपने माता पिता के पैर छुए और कहा, मेरे माँ बाप मेरे भगवान हैं। लोग उसकी तारीफ करने लगे। सुनीता और सुशील का दिल भर गया। उन्हें लगा कि उनका बेटा उन्हें अब समझने लगा है, लेकिन यह सब केवल दिखावा था। शुभम घर में अलग ही रूप दिखाता था। वह बात बात पर अपने माँ बाप पर गुस्सा करता, छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांटता और कभी कभी तो हाथ भी उठा देता। सुनीता और सुशील चुपचाप उसकी मार और उस गुस्से को सहते रहते। सुनीता ने कई बार शुभम से कहा, बेटा हम तुम्हारे लिए ही तो जी रहे हैं, हमारा क्या कसूर है। लेकिन शुभम हर बार उन्हें ही दोष देता। सुशील को अक्सर चोट लग जाती, लेकिन उन्होंने कभी गांव के लोगों के सामने कुछ नहीं कहा। सुनीता ने कई बार सोचा कि गांव वालों को सच बता दे, लेकिन फिर यह सोचकर चुप हो जाती कि लोग क्या कहेंगे। एक रात सुनीता अपने कमरे में बैठी रो रही थी। सुशील ने आकर पूछा, क्यों रो रही हो? सुनीता ने कहा, हमने जो सपने देखे थे वो सपने नहीं थे, वो एक भ्रम था। हमारा बेटा जो हमें भगवान कहता है वह हमारी इज्जत तार तार करता है। क्या हम इतने बुरे हैं? सुशील ने कहा, हमने उसे इस काबिल बनाया कि वह अपनी जिंदगी जी सके। अगर वह हमें सम्मान नहीं दे सकता तो यह उसकी कमी है, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं सकते। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। शुभम ने सबके सामने फिर से अपने माता पिता को गले लगाया और उनका आदर दिखाया। इस बार सुनीता से रहा नहीं गया। उसने शुभम के सामने ही कहा, जो बेटा घर पर माँ बाप को मारता है, उनकी बेइज्जती करता है,
वह बाहर आदर कैसे दिखा सकता है। गांव के लोग चौंक गए। शुभम को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने पहली बार अपने माता पिता की आंखों में वह दर्द देखा जिसे वह अब तक अनदेखा करता आ रहा था। उस रात शुभम बहुत देर तक जागता रहा। उसे अपने बचपन के दिन याद आए जब उसकी माँ उसे गोदी में लेकर सुलाती थी और उसके पिता उसे स्कूल छोड़ने जाते थे। उसने पहली बार महसूस किया कि उसने अपने माँ बाप के साथ कितना गलत किया है। अगली सुबह शुभम ने सुनीता और सुशील के पैर छूकर माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह कभी उनका दिल नहीं दुखाएगा। सुनीता और सुशील ने उसे गले से लगा लिया। इस घटना के बाद शुभम ने धीरे धीरे बदलाव आया। उसने अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू किया। गांव के लोग भी अब उसके बदलाव की तारीफ करने लगे। सुनीता और सुशील के दिल में जो घाव थे वह धीरे धीरे भरने लगे। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि बच्चों को कभी अपने माता पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ बाप का प्यार और त्याग किसी भी चीज से बड़ा होता है।